हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं DU के 2020 का प्रीवियस ईयर सॉल्व। ठीक है, तो देखो अभी तक 10 क्वेश्चन देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से इसमें स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक जो पहली वाली वीडियो थी वो थोड़ी लेंथी थी क्योंकि उसमें थोड़ा इंट्रो देना होता है, सब कुछ देना होता है। अब शॉर्ट होने वाली है वीडियो। ठीक है, अप्रोच बता दी होती है कि किस तरीके से अप्रोच करना है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है तो आप खुद करते रहते हो। आओ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वर्नर थ्योरी का है। वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट आंसर पूछा है। ठीक है, करेक्ट आंसर गिवन बिलो। तो देखो पहला है कि लिगेंड आर कनेक्टेड टू द मेटल आयन बाय कोवैलेंट बॉन्ड। देखो कोवैलेंट बॉन्ड की जो बात करी है वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने करी है। किसने नहीं करी है? वर्नर थ्योरी ने नहीं करी है। उसने प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी की बात करी है, बॉन्डिंग की ज्यादा बात नहीं करी है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंडरी वैलेंसीज हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। देखो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो चार्ज के बारे में बात करता है। सेकेंडरी वैलेंसी वर्नर में दो टाइप की वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी ये चार्ज ऑफ मेटल की बात करता है। सेकेंडरी वैलेंसी ये कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करता है। बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर की बात करता है, स्फेयर की बात करता है। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है, इसकी शेप होती है क्या होती है? टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो जो भी इनमें बॉन्डिंग होती है वो डायरेक्शन टू डायरेक्शन आती है, डायरेक्शनल नेचर की होती है। बिल्कुल इसमें डायरेक्शनल होती है। सेकेंडरी वैलेंसीज हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, डेफिनेटली डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है इसमें। सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल ऑफ दीज स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखो सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल भी है। आप सबको पता ही है क्यों नॉन आयनाइजेबल है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्पेयर कभी भी आयनाइज नहीं होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर कभी भी आयनाइज नहीं होता है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि बी एंड सी करेक्ट है। पहला वाला गलत है क्योंकि बॉन्डिंग के बारे में वर्णन नहीं बताया। सेकेंडरी स्पेयर कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। अरे भैया ऐसे समझ लो, NH3 का होल 6 Cl3। तो आप सबको पता है कि इसमें CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। ये इसका जो 6 है ये सेकेंडरी वैलेंसी होगी। अब ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर तो आयनाइज होएगा ही नहीं। सेकेंडरी वैलेंसी तो आयनाइज होएगी नहीं पानी में डाल के ये कहीं भी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्पेयर तो बना रहेगा। ठीक है, आगे बात समझो। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, डायरेक्शनल नेचर भी है सेकेंडरी वैलेंसी में, प्राइमरी तो है नहीं। कोवैलेंट बॉन्डिंग को तो बताया नहीं, तो वर्नर। नेक्स्ट पर चलते हैं। करेक्ट एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। तो देखो HClO है, HClO2 है, HClO3 है, HClO4 है। तो हमेशा याद रखेंगे एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेंगे। इसमें कितनी है? +1 है। इसमें कितनी है? +3 है। अब आपको निकालनी आनी चाहिए। ऑक्सीजन +1, ये X और ये -2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +1। यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी +3। कैसे? +1 + x + 2 × -2 इक्वल्स टू 0। अरे यार ये क्या हो गया? -2 इक्वल्स टू 0। तो +1 + x -4 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू +3 आ जाएगी। इसमें निकालेंगे HClO3 में, इसमें +5 आ जाएगी। कैसे कि +1 + x + 3 × -2 इक्वल्स टू 0। तो ये कितनी आ जाएगी? x इक्वल्स टू +5। इसमें बात करूं, इसमें +7 है तो +1 + x + 4 × -2 इक्वल्स टू 0, +1 + x - 8 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू +7। तो आपको सबको पता चल ही गया होगा अब तक कि कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है? दिस HClO4। यही ऑर्डर है। तो यही ऑर्डर कौन से वाले में? ए में है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमेशा ऑर्डर। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एक्व सॉल्वेंट हैज द लॉन्गेस्ट लिक्विड रेंज। देखो इस टर्म को समझना है। लॉन्गेस्ट लिक्विड रेंज का मतलब क्या है कि कौन सा सॉल्यूशन है, नॉन एक्व सॉल्वेंट है। जो भी सॉल्वेंट है, ये चारों को सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं। HCl को भी, NH3 को भी, N2O4 को भी, H2SO4 को भी। ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा टेम्परेचर रेंज के लिए कौन सा सॉल्वेंट लिक्विड रह सकता है? आपको ये बात क्लियरली देखकर, अगर आपको कुछ भी नहीं आता था ना तो भी ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो इसका आंसर H2SO4 लगना चाहिए था। कैसे? अरे HCl मेनली गैस ही होती है।
मेनली HCl गैस होता है मोस्ट ऑफ द फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड होता है पर शॉर्ट रेंज के लिए। अमोनिया तो पढ़ा ही गैस है, अमोनिया लिक्विड भी होता है पर मोस्टली गैस होता है, ठीक है। N2O4 डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हमेशा, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हमेशा गैस की फॉर्म में मोस्टली पाया जाता है। H2SO4 को आपने मैक्सिमम टाइम लिक्विड रेंज में देखा होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था वो H2SO4 होता है। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, मतलब समझ लो कि उससे पूछा है, ये एक जनरल नॉलेज से भी है। बाकी आप इसको एसिड बेस थ्योरी से भी समझ सकते हैं, सॉलिड से कंपाउंड केमिस्ट्री बेसिकली। NH3 गैस होता है, HCl भी गैस होता है, N2O4 H2SO4 में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, NH3 से भी ज्यादा है, ठीक है। और HCl तो इसलिए ये जनरली लिक्विड रेंज में ज्यादा देर तक रह सकता है, ज्यादा देर लिक्विड रेंज में होता है, ठीक है। मेनली वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स। H बॉन्डिंग भी कहीं ना कहीं इसका रीजन है। बाकी और रीजन इसके क्या हो सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसका एक रीजन हो सकता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसका लॉन्ग लिक्विड रेंज में रहने का वो हो सकता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। Which of the following compounds are PDC5CH5 का होल ट्वाइस HCN? देखो ये क्या है, PD बेंजीन जुड़ी हुई है इससे, C6H5 ऐसा समझ लो। SCN जुड़ा हुआ है, SCN जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये +2 में है क्योंकि SCN -1 में होता है। दूसरा क्या है, PDC6H5। ओके सर, आपका भी एक बेंजीन जोड़ दिया हमने, एक बेंजीन और जोड़ देंगे, क्या दिक्कत आ रही है हमें, तो बेंजीन तो केमिस्ट्री वालों को बनाने की आदत सी है। यहाँ पे NCS है, मैं क्यों स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, अरे यार इसमें तो सिंपल सा NCS भी -1 होता है, ठीक है। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, आयनाइजेशन नहीं होगा किसी का भी, कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक इंडिविजुअली शो करेगा, आपस में एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। ये इंडिविजुअली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, सिस ट्रांस बना सकता है, ये इंडिविजुअली सिस ट्रांस बना सकता है आपस में, पर एक दूसरे के सिस ट्रांस नहीं है, ये एक दूसरे के सिस ट्रांस नहीं है, ये एक दूसरे के लिंकेज आइसोमेरिज्म है। कौन सा आइसोमेरिज्म है, लिंकेज आइसोमर है, लिंकेज आइसोमर, क्योंकि एक में लिंक S से हो रखा है और एक में N से हो सकता है। NCS NO2 ऐसे कंपाउंड क्या करते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। तो ये लिंकेज आइसोमर है। इस ज्योमेट्रिकल में कंफ्यूज हो सकते थे, पर आपस में सिस ट्रांस नहीं है एक दूसरे के, ये इंडिविजुअली कर सकता है, इसका दूसरा फॉर्म सिस ट्रांस बन सकता है, इसका दूसरा फॉर्म सिस ट्रांस बन सकता है, पर एक दूसरे के नहीं है सिस ट्रांस, इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which of the following element found in native state? अरे यार ये क्या क्वेश्चन है, ये तो आपको पता होना चाहिए। देखो क्या सोडियम नेटिव स्टेट में मिलता है क्या, सोडियम नहीं, सोडियम अधिकतर सोडियम सॉल्ट्स की फॉर्म में मिलता है, सोडियम, ठीक है। ये Na सॉलिड फॉर्म में बहुत कम पाया जाता है, नेटिव स्टेट में नहीं पाया जाता। सोडियम भले ही मेटल है पर नेटिव स्टेट में नहीं पाया जाता। कॉपर भी ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम भी ऑक्साइड्स की फॉर्म में ही पाया जाता है, ठीक है। और जो मेरा गोल्ड है इनर्ट मेटल है, यहीं से पता चल रहा है क्या है कि गोल्ड मेरा इनर्ट मेटल होता है, गोल्ड प्लेटिनम। तो ये कैसी स्टेट में पाए जाते हैं, नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। कैसी स्टेट में पाए जाते हैं, नेटिव स्टेट में। कुछ क्वेश्चन बहुत हल हुए थे, ठीक है, तो इसका आंसर AU लग जाना चाहिए था। नेक्स्ट पर चलते हैं। एलिमेंट विद आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6, अगर ये 10th क्लास के बच्चों से भी पूछोगे वो भी बता देगा। सिंपल सी बात है कि NH2 NP6 मतलब ऑक्टेट कंप्लीट पूरा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन N क्या हो गए 2 + 6, क्योंकि N है तो ये कितने हो गए 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल में, ट्रांजिशन में, कैल्कोजेंस में, नोबल गैस, ऑब्वियसली नोबल गैस। लास्ट एटम P में है, ऑब्वियसली N+L रूल से एनर्जी देख सकते हैं, तो इसकी एनर्जी N आ जाएगी, इसकी N+1 एनर्जी आ जाएगी। तो जिसकी में हायर एनर्जी होती है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन गया होगा, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, p ऑर्बिटल में। किस में गया है, p ऑर्बिटल में, इसलिए ये p ऑर्बिटल है और नोबल गैस ही p ऑर्बिटल होती है। ये s ऑर्बिटल हो गया, d ऑर्बिटल होगा, कैल्कोजेंस हो गए, तो ठीक है।
आओ नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लीस्ट लाइकली टू पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्ड। बचपन से पढ़ते आए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन से बनाते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन बनाते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बनाते हैं। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होते हैं, एफ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हमको इसकी ट्रिक भी है कि फोन बनाता है मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो नाइट्रोजन बनाएगा, एफ बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, सल्फर नहीं बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग term describe a positive and a negative charge which are separated space within a molecule। salt bridge इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के में दो सॉल्यूशन को सेपरेट करता है, दो सॉल्यूशन को सेपरेट करता है, ना कि एक मॉलिक्यूल के चार्ज को सेपरेट करता है। पोलर बॉन्ड देखो, पोलर बॉन्ड जो मुझे बताता है वो बताता है बेसिकली कि मेरे बॉन्ड में मेरे बॉन्ड में कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, जबकि डाइपोल मोमेंट बताता है कि मेरे मॉलिक्यूल में, देखो डाइपोल ही तो बोलते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, एक डिस्टेंस, टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस टू आर, तो इसी को हम डाइपोल बोलते हैं। तो बेसिकली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, दो अपोजिट चार्जेस को विद इन ए डिस्टेंस को डिस्क्राइब करता है इन ए मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट। ठीक है, किसी का मॉलिक्यूल का अगर डाइपोल मोमेंट 0 है, नेट डाइपोल मोमेंट, तो वही तो पोलैरिटी को बता देगा कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। ये सिर्फ बॉन्ड की बात है और ये मॉलिक्यूल की बात है, दोनों का डिफरेंस समझो। डाइपोल मोमेंट पूरे मॉलिक्यूल को बता रहा है, ठीक है, और म्यू नेट 0 नहीं है तो मेरा मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर है। जबकि ये सिर्फ एक बॉन्ड को बता रहा है, सिर्फ पोलर बॉन्ड बताता है मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को। पोलर बॉन्ड किसको बताता है, याद रखना, पोलर बॉन्ड बताएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस को। क्योंकि देखो मान लिया ए और एक्स बॉन्ड पोलर है, तो इससे पता चल रहा है कि ए एक्स बॉन्ड, ए और एक्स एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। चार्ज को सेपरेट डाइपोल में इंडिकेट करता है। वॉन डेर वाल्स इंटरेक्शंस आर वीक फोर्सेस हैं, ये वीक फोर्सेस को बताते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या है, सी डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट पर चलते हैं, चूज द करेक्ट लैटिस एनर्जी। देखो आपको पता होना चाहिए, ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। लैटिस एनर्जी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ एल्कली मेटल, या एल्कली मेटल की हूं या और एल्कलाइन अर्थ मेटल की हूं, एल्कलाइन अर्थ मेटल की हूं, इनमें क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज करती है, डिक्रीज, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो लैटिस एनर्जी घटती है। तो देख लेते हैं, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप है, सीजियम फ्रेंडशिप छोड़ दो। दूसरा क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी आ रहे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, देखो लिथियम हाइड्राइड, सोडियम, पोटेशियम, तो पोटेशियम की सबसे कम होनी चाहिए। इसमें ऑर्डर क्या होगा लैटिस एनर्जी का, LiH की सबसे ज़्यादा, NaH की उससे कम, MgH की एक ही होगा। ठीक है, MgH2 वगैरह वाले में देखता हूँ, इसमें क्या होगा, MgCaSr, तो इसमें क्या होगा, SrH2 की सबसे कम, CaH2 की उससे ज़्यादा और MgH2 की उससे ज़्यादा। देखो किस में ये ऑप्शन है, ध्यान से देखो, ये रहा सी ऑप्शन। ठीक है, बाकी सब में नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, XeFe2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद, XeF2 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो लीनियर होता है, ये लीनियर शेप, X के पास कितने होते हैं भाई, X के पास होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 ये हो गए, 6 बचे, एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर। तो देखो बताऊं इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है TBP, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d, और इसकी शेप जो होती है वो होती है लीनियर। आइसो स्ट्रक्चर पूछा ना, सेम स्ट्रक्चर। ICl2- की बात करूं तो ICl, ठीक है, और निगेटिव चार्ज है, मतलब ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं I पर और एक निगेटिव चार्ज है, तो अब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 ही आ गए।
ठीक है, 2 ये आ गए, सब कुछ सेम है। sp3d ज्योमेट्री, tbp sp3d हाइब्रिडाइजेशन, tbp ज्योमेट्री, लीनियर शेप। तो XeF2 जैसा मॉलिक्यूल कौन सा होता है? ICl2 माइनस। ये माइनस चार्ज है इस पे, क्योंकि माइनस चार्ज की वजह से ये 8 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, वरना I पर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक्स्ट्रा है। SbCl3, SbCl और एक लोन पेयर sp पर, ठीक है। बेसिकली ये तो टेट्राहेड्रल हो गया। BaCl2, Ba ये तो आयनिक होता है, Ba2 प्लस Cl2 माइनस। अगर लगाओगे तो कोवलेंट में दिखाना भी तो ऐसे दिखा दो वैसे, ठीक है। बेसिकली आयनिक कंपाउंड है, इसलिए इसको आयनिक कंपाउंड है। TeF2, T ऑक्सीजन सल्फर से टेपो, इस पर एक लोन पेयर, ठीक है, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 2 लोन पेयर, F और 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर, ठीक है। तो इसकी जो बेसिकली सेम होती है वो बेंट होती है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ये ठीक है। ये तो आयनिक कंपाउंड है। तो बेसिकली आइसो स्ट्रक्चर कौन सा आ गया? ICl2 माइनस, क्योंकि सब कुछ इसमें सेम है, ठीक है। इसकी बेंट शेप होती है, देखो इस तरीके से समझा लो। TF ये ऑक्सीजन वाली फैमिली से होता है ना, ऑक्सीजन सल्फर से टेपो इसका, ठीक है। तो इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, बेंट हो गया ना, बेंट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो भैया ये सेकंड सीरीज खत्म होती है, यहां तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। इसको आपको इसी तरीके से अप्रोच करना है, आप अगले क्वेश्चन खुद लगाइए, जब ना हो तो सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।